जय सिया राम दोस्तों। तो आ रही है साल की सबसे बड़ी एकादशी तिथि, जिसे कहते हैं पौष मास की पुत्रदा एकादशी। जैसा कि इसका नाम है, पुत्रदा एकादशी, यानी कि पुत्र को देने वाली एकादशी तिथि। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि पुत्रदा एकादशी की तिथि की शुरुआत कब से हो रही है, इस दिन पे आपको क्या क्या उपाय आप कर सकते हैं। यदि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संतान प्राप्ति जिन्हें नहीं होती है, उनकी सालों बीत जाते हैं उनकी शादी को, लेकिन उन्हें संतान प्राप्ति नहीं होती है, तो इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिए, क्योंकि आपको जो है आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए करते हैं टॉपिक को स्टार्ट, ज्यादा देर नहीं करते हैं। दोस्तों, साल की पहली एकादशी तिथि आ रही है शुक्रवार के दिन। यह व्रत उन महिलाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है जो संतान सुख की इच्छा रखती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से न केवल आपको संतान की प्राप्ति होती है, बल्कि आपके जीवन में सुख और समृद्धि भी आती है। जो भी महिलाएं पूरे विधि विधान से इस व्रत का पालन करती हैं, उनकी संतान संबंधी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ उनके मंत्रों का जाप और व्रत कथा का पाठ करना अति शुभ माना जाता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी तिथि के मुहूर्त की शुरुआत कब से हो रही है। दोस्तों, एकादशी तिथि का जो आरंभ है वो 9 जनवरी से ही हो जाएगा। तो ये आपका जो है 9 जनवरी 2025 को 12:22 से ही एकादशी तिथि का आरंभ होने वाला है, और एकादशी तिथि का जो समापन है वो 10 जनवरी 2025 को 10:19 तक रहेगा। तो ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 10 जनवरी 2025 को ही एकादशी तिथि का व्रत रखा जाएगा, और इसका जो पारण का समय है वो 11 जनवरी को रहेगा। सुबह 7:15 से 8:21 तक आपको अपने व्रत का पारण कर लेना है। पुराणों और महाभारत में बताया गया है कि इस व्रत को करने से हर तरीके के पाप जो हैं खत्म हो जाते हैं। यदि आपके पूर्व जन्म के भी जो पाप रहते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से निसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है, संतान की उम्र लंबी होती है और घर में धन सुख समृद्धि का वास भी होता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर को बताते हैं इसके महत्व के बारे में कि इस व्रत को करने से संतान का सुख प्राप्त होता है। स्पेशली किसी के यदि पुत्र की रत्न की कमी है या पुत्र नहीं होते हो, तो ऐसे लोगों को यह व्रत अवश्य रूप से करना चाहिए। महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए भी यह व्रत करती हैं। इस दिन व्रत करने से शारीरिक परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। इस व्रत के बारे में यहाँ तक भी कहा जाता है कि हजारों साल तक तपस्या करने से भी जो फल नहीं प्राप्त होता है, वह मात्र एकादशी का व्रत करके रात्रि जागरण करने से स्वतः ही मिल जाता है। जो भी व्यक्ति पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के बाद स्वर्ग में स्थान प्राप्त करते हैं। तो यदि आप व्रत कर रहे हैं पुत्रदा एकादशी तिथि का, तो आपको रात को 12 बजे से 1 बजे तक के बीच में जो है आपको रात्रि जागरण जरूर से करना चाहिए, और रात्रि जागरण करते समय आपको दीपदान अवश्य करना है, और साथ ही भगवान के नामों का जाप करते रहिए। इस दिन दीपदान करने का भी विधान है, तो आप भगवान के पास घर के मंदिर में और तुलसी जी के पास सूर्यास्त के समय शुद्ध घी का दीपक जरूर से जलाइए। यदि आपके आसपास कहीं नदी है तो वहां जाकर के भी आप दीपदान कर सकते हैं। इस व्रत के प्रभाव से ही राजा सुकेतुमान को पुत्र की जो है प्राप्ति हुई थी। यह एकादशी मनोवांछित फल प्रदान करने वाली मानी जाती है। भगवान कहते हैं कि इस व्रत की महिमा को सुनने मात्र से भी अग्निहोष्ट्रम यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। तो आइए अब हम ये जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी तिथि के दिन आपको व्रत किस प्रकार से करना चाहिए, क्या क्या नियम आपको जो है इस दिन पर फॉलो करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी का जो व्रत होता है ये दशमी तिथि से ही शुरू हो जाता है। तो ये आपको 9 तारीख से यानी कि 9 जनवरी 2025 से ही जो है शुद्ध और सात्विक खाना खाना चाहिए, और 9 तारीख से ही आपको जो है चावल का सेवन बंद कर देना चाहिए, यानी कि चावलों का सेवन आपको नहीं करना है। दशमी तिथि को आपको सूर्यास्त से पहले ही जो है भोजन कर लेना चाहिए। उसके बाद आपको कुछ भी ग्रहण नहीं करना है। उसके बाद एकादशी तिथि के दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आपको गंगा जल डाल करके स्नान करना चाहिए, और थोड़ी सी आप हल्दी भी डाल लीजिए। फिर उस पानी से जो है आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद आपको स्वच्छ कपड़े धारण करने हैं। आप हो सके तो आपको पीले वस्त्र ही धारण करने चाहिए। इसके बाद आप अपने मंदिर की साफ सफाई कर लीजिए और जो है भगवान के समक्ष बैठ जाइए। फिर उसके बाद आपको इस व्रत को रखने का संकल्प करना चाहिए। संकल्प लेने के बाद आपको एक चौकी बिछानी है। चौकी बिछाने के बाद आपको उस पर एक पीला कपड़ा बिछाना है। इस पर आपको भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की प्रतिमा हो तो प्रतिमा रखिए, या फिर यदि आपके पास फोटो है तो आप फोटो भी रख सकते हैं।
फिर आपको भगवान विष्णु जी को गंगा जल से स्नान कराना है, फिर माता लक्ष्मी को स्नान कराइए, उन्हें वस्त्र अर्पित कीजिए, उनको पीले पुष्प अर्पित करिए। अब भगवान विष्णु को फलों का भोग लगाइए, उनको फूल अर्पित कीजिए, उनको तुलसी दल ज़रूर से अर्पित करिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की फोटो के समक्ष आपको जो है शुद्ध घी का दीपक भी जलाना है और विष्णु जी की विधि विधान से पूजा करना है। भगवान विष्णु के मंत्रों का जितना हो सके आपको इस दिन जाप करना चाहिए। फिर आपको एकादशी तिथि की कथा अवश्य रूप से पढ़ना चाहिए। इसके बाद जो भी स्त्रियां संतान सुख की इच्छा रखती हैं या उन्हें काफी समय से जो है संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो उनको इस दिन पर विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा करने के बाद आपको बाल गोपाल जी का जो है अभिषेक करना चाहिए। तो वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिए, हम जानेंगे कि आपको किस प्रकार से बाल गोपाल जी का अभिषेक करना है। बाल गोपाल जी का अभिषेक करने के लिए आपको क्या करना है, एक बर्तन ले लेना है जो काफी गहरा होना चाहिए थोड़ा सा। उसमें आपको एक तुलसी दल स्थापित करना है बिल्कुल थाली के बीचों बीच। उसके ऊपर आपको जो है बाल गोपाल जी को स्थापित कर देना है। उसके बाद आपको एक जल तैयार करना है और जल थोड़ा सा जो है गुनगुना होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, क्योंकि सर्दियों का मौसम है ये। फिर आपको उस जल में तुलसी दल डालना है, थोड़ी हल्दी डालिए, थोड़ा चंदन डालिए, आपके पास यदि केसर है तो केसर डालिए, पुष्प डाल दीजिए, इत्र डाल दीजिए। उसके बाद जो है आपको इस तरीके से जो जल है उसको तैयार कर लेना है। फिर आपको संतान गोपाल सहस्त्र नाम का जो है पाठ करना चाहिए, स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और उस पाठ को करते हुए आपको बाल गोपाल जी को जो है अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक करने के बाद में आपको बाल गोपाल जी का श्रृंगार करना है, उनको भोग स्वरूप में आप जो भी लगाना चाहें फल वो भी लगा सकते हैं। फिर आपको एक तुलसी दल लेना है, उस पर थोड़ा सा चंदन लगाना है और वो आपको जो है संतान गोपाल मंत्र का जाप करते हुए भगवान बाल गोपाल जी के मस्तक पर लगा देना है। इस तरीके से इस एकादशी पर आपको बाल गोपाल जी का अभिषेक करना है, उनकी पूजा आराधना करना है और बाल गोपाल जी से प्रार्थना करना है कि वो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। इसके बाद आपको आरती उतारना है भगवान विष्णु की और भगवान बाल गोपाल जी की। उसके बाद संध्या के समय पर आपको जो है दीपदान करना चाहिए। नदी में दीपदान करते हैं अति उत्तम है, मंदिर में जाकर के भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको अपने घर के मंदिर में दीपदान करना चाहिए। बाल गोपाल जी के सामने कीजिए, भगवान विष्णु के सामने कीजिए, तुलसी जी के सामने एक दीपक अवश्य रूप से लगाइए और फिर आपको जो है भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप करते हुए रात को 12 या 1 बजे तक जागना चाहिए। इस तरीके से एकादशी तिथि के दिन आपको अपना जो है व्रत का संपूर्ण नियम पूरा करना है। उसके बाद यानी कि द्वादशी तिथि के दिन आपको सुबह जो पारण का समय बताया गया है, उस पारण के समय पर आपको जो है फिर दूसरे दिन नहा करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर करके आपको जो है भगवान बाल गोपाल जी को वापस से उनको स्नान कराना है। फिर जो उनका चरणामृत होता है उससे आपको जो है अपना व्रत को पारण को खोलना चाहिए। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी का व्रत 2 तरीके से किया जाता है। आप इसे निर्जला भी कर सकते हैं या फिर आप इसको सिर्फ फलाहार लेकर के भी कर सकते हैं। एकादशी व्रत के दिन आपको चावल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है और कोशिश ये कीजिए कि आपको घर में भी चावल नहीं बनाना चाहिए। इस दिन आपको तुलसी दल भी तोड़ने से बचना चाहिए, इसलिए आप एक दिन पहले ही तुलसी दल जो है तोड़ करके अपने पास रख लीजिए। एकादशी तिथि के दिन व्रती लोगों को जो है अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ना ही अपने बाल काटने चाहिए, ना ही बाल धोना चाहिए, ना ही नाखून काटना चाहिए। इस दिन जितना हो सके आपको भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए और उनकी विधिवत पूजा आराधना करना चाहिए। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन आपको काले रंग के कपड़े धारण नहीं करना है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, यदि आप लंबे समय से आर्थिक तंगी का सामना आप यदि कर रहे हैं तो पुत्रदा एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करें। साथ ही जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए भी कामना करें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और धन लाभ के योग भी बनते हैं। साथ ही साथ कारोबार में भी आपको मन मुताबिक सफलताएं भी प्राप्त होती हैं। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, एक बार पौष मास में आती है, दूसरी आती है सावन मास के शुक्ल पक्ष में। सावन महीने की आने वाली पुत्रदा एकादशी बहुत ही ज्यादा खास मानी जाती है। जो भी स्त्रियां गर्भवती हैं तो उनको भी इस दिन पर व्रत जरूर से रखना चाहिए। यदि वो व्रत नहीं कर सकती हैं तो उनको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या तो सुनना चाहिए या तो उसका पाठ अवश्य रूप से करना चाहिए। इससे आपको सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है। और जो भी स्त्रियां संतान प्राप्ति करना चाहते हैं तो उनको, जैसा कि मैंने बताया है अभी वीडियो में, कि आपको बाल गोपाल जी का अभिषेक करना चाहिए संतान गोपाल स्त्रोत से। यदि आपके पास भगवान विष्णु की प्रतिमा है और आप उसका अभिषेक कर सकते हैं तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम से जो है
भगवान विष्णु जी का अभिषेक करना चाहिए। इस विधि विधान के साथ जो भी दंपति यानी कि आप पति पत्नी मिलकर के भी इस व्रत को कर सकते हैं। जो भी दंपति यानी कि पति पत्नी इस व्रत को पूरे विधि विधान से पूरे सच्चे मन से करते हैं तो उनको सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होती है। तो आप सभी लोगों को इस एकादशी का लाभ जरूर से उठा लेना चाहिए। तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन पुत्रदा एकादशी व्रत के बारे में। आप सबको कैसे लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी मैं आप सभी से लेती हूँ विदा। जय जय सिया राम।